नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए आपको सीधे जबलपुर लिए चलते हैं, जहां पर क्रांतिवीर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज भी मौजूद हैं, राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। धरातल पर उतरने का अवसर मिलेगा, जो उनके आशीर्वाद से हमारे जनजातीय समुदाय के लिए, बहनों भाइयों के लिए और युवाओं के लिए खासतौर पर उनके भविष्य निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग की तरफ से जो परियोजनाएं, जिनका भूमि पूजन आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय और अन्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में होने जा रहा है, उसमें एक महाविद्यालयीन छात्रावास, 3 आदिवासी सीनियर छात्रावास, 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1 उत्कृष्ट आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास, जिसमें छिंदवाड़ा में 2 ऐसी परियोजनाएं हैं और इसी जिले के चावलपानी में एक सीनियर बालक छात्रावास। रिमोट का बटन दबाकर इन सभी परियोजनाओं का भूमि पूजन, डिजिटल भूमि पूजन उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से। तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। 4 परियोजनाएं छिंदवाड़ा, जबलपुर, इसके अलावा और अन्य परियोजनाएं जो कि शिक्षा से जुड़ी हैं और शिक्षा में छात्रावास और कॉलेज निर्माण, इस तरह की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसी तरह लोकार्पण भी आज होना है। 1 महाविद्यालयीन छात्रावास, 5 सीनियर छात्रावास, 2 कन्या शिक्षा परिसर, 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण, 75.5 करोड़ से अधिक की राशि जिस पर खर्च होने जा रही है, वो भी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से उसका भी डिजिटल जो लोकार्पण है वहां इस अवसर पर होगा। और इसमें बालाघाट जिले में कन्या शिक्षा परिसर परसवाड़ा और सिवनी में कन्या शिक्षा परिसर, मंडला में 100 सीटर संयुक्त बालक छात्रावास, मंडला में ही 100 सीटर संयुक्त कन्या छात्रावास, जबलपुर में महाविद्यालयीन अनुसूचित कन्या छात्रावास, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कैंपस, जबलपुर सिहोरा में सीनियर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बालाघाट के मोहनपुर में सीनियर कन्या छात्रावास, मंडला के बिछिया में 50 सीटर कन्या छात्रावास और सिवनी के कोडियामाल में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सिवनी के ही बोरिया में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इनका लोकार्पण भी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के करकमलों से होने जा रहा है। यह हमारे जनजातीय समुदाय के, समाज के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक नए विकास, नई दिशा के लिए। हार्दिक धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी मंचासीन अतिथि। आदरणीय देवीम सज्जनों, आज हम ऐसे जनजातीय अमर शहीद नायकों का बलिदान दिवस मना रहे हैं और उनका स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने विद्रोह की हुंकार भरी, जिनकी गौरव गाथा सुनकर ही हम सब गर्व से भर जाते हैं। अपने अंतिम समय में भी आज़ादी के इन परवानों के कदम अपनी मौत को सामने देखकर भी जरा भी ना डगमगाए। आज ही के दिन 18 सितंबर 1858 को राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों को अलग अलग तोप के मुंह पर बांध दिया गया था और उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी प्रजा को कुछ छंद सुनाए थे। आइए अब देखते हैं, सुनते हैं जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह द्वारा लिखित कविता की सांगीतिक प्रस्तुति, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संस्कृति विभाग के सौजन्य से नाट्य लोक संस्था के ये कलाकार। da da
चलिए आगे बढ़ते हैं। नजरें बनी हुई हैं इस कार्यक्रम पर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक हुई है जिसमें 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और पीसीसी में होने वाली सभी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हुसैन किदवई को दोनों प्रस्ताव को सौंपा गया है। बैठक के बाद इन तमाम फैसलों की जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने दी। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम इस प्रस्ताव को लेकर आए। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने इसका समर्थन किया। इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को बनाया जाए, इसका प्रस्ताव मैंने रखा। मोहन मरकाम जी ने, टी एस सिंहदेव जी ने, चरणदास जी ने, डॉक्टर प्रेमचंद टेकाम जी ने, सी डहरिया जी ने इसका समर्थन किया है और सभी दोनों प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास हुआ है और इसे अध्यक्ष जी जिम्मेदारी दी गई है इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो निर्वाचन अधिकारी है मसूदन मिस्त्री जी, उनके पास भेजे। निर्वाचित पीसीसी डेलीगेट्स की आज बैठक थी और उस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष का और एआईसीसी डेलीगेट्स का निर्वाचन भी प्रस्तावित था, लेकिन सभी डेलीगेट्स 307 डेलीगेट थे, उन्होंने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया कि प्रदेश अध्यक्ष का और एआईसीसी डेलीगेट्स का को मनोनीत करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को रहेंगे। तो ये प्रस्ताव पारित करके भेज दिया गया। किसी प्रकार के कोई नाम भेजे गए हैं इसमें? नाम भेज रहे नहीं, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, विवेक के ऊपर है, वो किसको रखते हैं, किसको हटाते हैं। तो कोई नाम या नाम का पैनल की कोई व्यवस्था नहीं है भेजने की। प्रदेश पीसीसी डेलीगेटों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ चुनाव समिति जो भी नियुक्तियां हैं प्रदेश के, उसको पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को हम लोग सबने अधिकृत किया है। और दूसरा प्रस्ताव आदरणीय राहुल गांधी जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सर्वसम्मति से हमने 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके आदरणीय सोनिया गांधी जी को हमने अधिकृत किया है। तो कांग्रेस डेलीगेट्स की हुई बैठक पर बोले हैं मोहन मरकाम। कांग्रेस डेलीगेट्स की बैठक पर उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि हमने 2 प्रस्ताव तैयार कर हाईकमान को भेज दिया। पूरा अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास है। उनका कहना है कि मेरा 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, हाईकमान जो भी निर्देश देगा मान्य होगा। संगठन कार्यकर्ता के रूप में मैंने कार्य किया है। मैं आज प्रदेश पीसीसी डेलीगेटों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी जिसमें 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, उसके साथ साथ चुनाव समिति जो भी नियुक्तियां हैं प्रदेश के, उसको पूरा अधिकार आदरणीय सोनिया गांधी जी को हम लोग सबने अधिकृत किया है। और दूसरा प्रस्ताव आदरणीय राहुल गांधी जी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सर्वसम्मति से हमने 2 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके आदरणीय सोनिया गांधी जी को हमने अधिकृत किया है। राजीव भवन में आज प्रदेश। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय रायपुर से लाइव। देवव्रत, डेलीगेट्स की बैठक हो गई, 2 प्रस्ताव पास भी हो गए। कहना गलत नहीं होगा कि अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के पाले में। जी बिल्कुल, और इसलिए ही आला कमान को अधिकृत किया गया है कि नए
प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो आला कमान की तरफ से हो, ताकि प्रदेश में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति न बने और कोई इस तरह की स्थिति न बने कि मान मनोबल का दौर चले। और उससे, क्योंकि आने वाला समय अभी चुनावी वर्ष है और ऐसे में अगर यहाँ से इलेक्शन होता और उसके बाद फिर पदाधिकारी चुने जाते या फिर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होती, तो अंदरूनी एक तरह से ये कहें कि खटास आने की संभावना थी। लिहाजा अब सीधे आला कमान को ही अधिकृत कर दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा। फिलहाल मोहन मरकाम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। लेकिन आज ये 300 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स हैं उनको इसलिए ही बुलाया गया था कि एक तरह से इस प्रस्ताव पर मुहर लगे, साथ ही साथ राहुल गांधी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो प्रस्ताव है इस पर भी मुहर लगी है। तो दो अहम प्रस्ताव आज की बैठक में पास किए गए हैं। देखना ये होगा कि इस पर अब आला कमान का किस तरह का निर्णय होता है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का क्या कुछ निर्णय होता है। प्रदेश की स्थिति अभी आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर के पहले से ही कई सारी राजनीतिक सरगर्मियां थी, लेकिन इस बीच पीएल पुनिया का एक बयान भी आज सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह के बदलाव का कोई प्रस्ताव जो है वो यहाँ से नहीं भेजा गया है। इसका सीधा साफ मतलब यही है कि मोहन मरकाम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बने रह सकते हैं, उनके ही प्रदेश अध्यक्ष बने रहने की संभावना जो है वो व्यक्त की जा रही है, क्योंकि उनका विवादित कार्यकाल नहीं रहा है, किसी भी तरह से विवाद से नाता नहीं रहा है। और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे उस दौरान भी लगातार कांग्रेस में ये देखा गया कि संगठन के लिहाज से काफी मजबूत इस वक्त कांग्रेस दिखाई दे रही है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी की तरह कांग्रेस में भी चेहरे बदले जाते हैं या फिर उन्हीं चेहरों पर आगे कांग्रेस बढ़ती है और इसके बाद जो आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस के कौन कौन से चेहरे नजर आते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि बदलाव होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो वही कांग्रेस की इस बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने निशाना साधा। उनका कहना है कि सीएम की चुनौतियां हटाने के लिए बैठक हुई, जो सीएम के खिलाफ हैं उन्हें हटाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर भारी असंतोष है। उन्होंने ये बात भी कही है, बैठक से कोई हल नहीं निकलने वाला। डेलीगेट्स की आज बैठक है, पुनिया जी आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है ये डेलीगेट्स की बैठक खाली इसलिए है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के लिए जो चुनौतियां बन चुके हैं, पहले टीएस सिंहदेव जी को निपटाया, अब तो नौजवान नेता विकास उपाध्याय को भी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बात कि मोहन मरकाम जो एक आदिवासी चेहरा है, अब वो भी सरकार के लिए चुनौतियां बन रहे हैं। इसलिए शायद ये बैठक उस चुनौती को भी निपटाने के लिए है। तो निश्चित रूप से बैठक कांग्रेस को तो मजबूत नहीं करेगी, कांग्रेस के संगठन को तो मजबूत नहीं करेगी, पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो जुगलबंदी है पुनिया जी की और माननीय भूपेश जी की, वो भूपेश बघेल की चुनौतियों को दूर करने के लिए आए हैं। वहीं बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार भी किया और सीएम भूपेश बघेल का यह कहना है कि बीजेपी अपना देखे, बीच में ही बदल जाते हैं अध्यक्ष। नेता प्रतिपक्ष गुलदस्ता देने गए तो इस्तीफा ले लिया। बीजेपी की बैठक के बीच प्रभारी बदल दिए जाते हैं। कांग्रेस की बैठक को लेकर बीजेपी ने तंज कसा था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। पार्टी अपना देखे चलते विधानसभा में बीच में ही अध्यक्ष बदल जाते हैं। वो तो गुलदस्ता देने गए थे नेता प्रतिपक्ष और उससे इस्तीफा ले लिया गया। और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, प्रभारी बैठक में उपस्थित थी, उसको चलते बैठक समाप्ति की भी इंतजार नहीं कि उसको बदल दिया गया। वहीं बालोद में सीएम भूपेश बघेल का एक्शन देखने को मिला। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल एक्शन में नजर आए। लोक निर्माण विभाग में सीएम ने एक्शन लिया है। खस्ता हाल सड़कों के कारण हटाए गए ईएनसी। सड़कों की समीक्षा के दौरान सीएम ने कार्रवाई की। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का लगातार जारी है। जिले में पहुंचते हैं, लोगों से भेंट मुलाकात करते हैं, लोगों की समस्याएं जानते हैं। और बालोद की बारी थी और बालोद में सीएम भूपेश बघेल एक्शन में नजर आए हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम का एक्शन देखने को मिला। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग में सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर एक्शन लिया है।
मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है। खस्ता हाल सड़कों के चलते हटाए गए हैं ईएनसी। सड़कों की समीक्षा सीएम भूपेश बघेल ने की और समीक्षा में सड़कों की हालत अच्छी नहीं पाई, जिसके चलते ईएनसी को हटा दिया गया। बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं, बड़ा फेरबदल हम कह सकते हैं सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर तुरंत किया है। बालोद जिले के दौरे पर हैं, बैठ मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी और इसी दौरान सड़कों की समीक्षा भी उन्होंने की और समीक्षा में पाया गया कि जो इलाके की सड़कें हैं वो खस्ता हाल हैं, सड़कों की हालत खराब है और तुरंत ही एक्शन सीएम भूपेश बघेल ने लिया है और ईएनसी को हटा दिया गया। लोक निर्माण विभाग में सीएम भूपेश बघेल ने एक्शन लिया है और खस्ता हाल सड़कों के चलते ईएनसी को हटा दिया गया। सड़कों की समीक्षा के दौरान सीएम ने यह कार्रवाई की, तुरंत एक्शन लेते हुए ईएनसी को हटा दिया है। बड़ा फेरबदल, बड़ी कार्रवाई निश्चित तौर पर सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। और निवेदन करते हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी प्रदेशव्यापी दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल, लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जारी। स्वीकार किया है।